नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान और इस वक्त की खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले सभी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ सचिवालय में बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित शासन के सभी अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, बरसात से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। आपदा जैसी स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग को भी उन्होंने मुस्तैद रहने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बरसात से पहले नदी नालों और शहरों में नालियों की सफाई कर ली जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को और भी कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। हमको आपदाओं का भी सामना करना पड़ता है, अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, नदी नालों की जो बाढ़ आती है उसका भी सामना होता है, जल भराव होता है। तो उसी से संबंधित क्योंकि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है, हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक एक्शन मोड में रहे और जहाँ भी जरूरत हो उससे पहले से जो तैयारियाँ करनी है वो सब तैयारियों के लिए कि कहीं जहाँ साफ सफाई होनी है साफ सफाई हो, कुछ जगह पर जो नाले बंद हो गए हैं उन सबको खोला जाए, कहीं पर जो है कूड़ा जमा हो जाता है वो सब चीज़ें, और साथ में ऐसे समय में रोडें बंद हो जाती हैं तो रोडें भी क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है तो उसका भी विशेष रूप से क्योंकि यह है कि कहीं मार्ग ज़्यादा लंबे समय तक अवरुद्ध न हो, तो इन सब विषय में बात करें। सर, लोकसभा चुनाव से आप अभी निकलते हैं, आप ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, देहरादून। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, देश की नई सरकार के शपथ ग्रहण के दिन जम्मू कश्मीर में तीर्थ यात्रियों पर हुए पाक प्रायोजित आतंकी हमले के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल द्वारा बुधवार को संपूर्ण देश के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हमले के बलिदान हुए तीर्थ यात्रियों को श्रद्धांजलि तथा घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना के साथ साथ जिहादी आतंकवाद का पुतला दहन कर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भी स्थानीय जिलाधिकारियों के माध्यम से दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में 9 जून के दिन जो इस्लामिक जिहादियों द्वारा श्रद्धालुओं के बस के ऊपर जो कायरन हमला हुआ उसमें 10 से लगभग 10 महिलाएं और बच्चों का बलिदान हो गया। भारत में नई केंद्र सरकार के शपथ विधि के दिन ही पाकिस्तान समर्थित ऐसा जो हमला हुआ है उसकी भर्त्सना करते हुए विश्व हिंदू परिषद के युवक विभाग बजरंग दल ने कल पूर्ण देश भर में जिला स्थानों के ऊपर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंकना और कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को कठोर कार्रवाई करने के लिए निवेदन देने का कार्यक्रम तय किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार में आईपीएस अधिकारी से हुए प्रताड़ित हो रहे हैं भाजपा विधायक और कोई सुनने वाला नहीं। जी हां, ऐसा ही कुछ मामला गाजियाबाद के विधायक नंद किशोर गुर्जर के साथ हो रहा है। गाजियाबाद के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर लगातार बयान जारी कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार में ही भाजपा विधायक के सुनने वाला कोई नहीं। लोनी विधायक है नंद किशोर गुर्जर ने वीडियो जारी कर कहा, मेरी सुरक्षा में बरती जा रही ढिलाई। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मैंने एक वीडियो भी डाली है सब जगह। कमिश्नर देखिए, दुस्साहस देखिए अनुशासनहीनता का। मेरा ये कहना था कि सपा बसपा में होता तो नौकरी से बर्खास्त होते या निलंबित होते, उन पर कार्रवाई होती। लेकिन ये लगातार हमारी पार्टी अधिकारियों को किसी को भी डिमोराई ना हो, काम अच्छे से करें, इसलिए कुछ नहीं बोलती है। हमारे गनर हटा दिए गए और बयान दिया गया कि विधायक के गनर हटाए जाएंगे। हमारे और जितपाल त्यागी जी के गनर हटा दिए। हमारे जो विरोधी हैं, हमें एटीएस की रिपोर्ट में प्रूव है कि हमें पाकिस्तान से धमकी है, इंडिया के अंदर से धमकी है। मेरी विधानसभा सेंसिटिव है, वहाँ आतंकवादी पकड़े गए हैं, उन्होंने पार्लियामेंट पर हमला किया। और अजितपाल त्यागी जी को भी 47 आ गई थी, उनका मर्डर होता, लेकिन पुलिस को पता चला और उन्होंने गनर दिए थे। हमने मांगे नहीं थे, तो गनर विषय ही नहीं है। लेकिन हमारा अपमान किया गया, उन्होंने अनुशासनहीनता की और उसके बाद लगातार बयान दे रहे हैं। और जबकि लगातार गाजियाबाद के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी चौपट है कि 3 महीने में जो अधिकारी पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो मोटी रिश्वत देकर के की पोस्ट पे आए, आचार संहिता में जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उन लोगों ने उन सीटों पे पोस्टिंग कराई जहां भारतीय जनता पार्टी जीतती और उनको हराने का काम किया। अब एक बात बताइए, किसान आंदोलन में अगर बिल पास हो जाते जिनके लिए बाबा साहब लड़ते रहे, बाबा टिकैत लड़ते रहे, उनको पास हो जाते तो किसानों के मसीहा माने प्रधानमंत्री जी बन जाते। एक केंद्रीय मंत्री की ऑडियो मेरे पास है, उन्होंने उनको पूरे मामले को, आंदोलन को वापस कराने के लिए पूरी भीड़ भी और पूरी भूमिका निभाई, आरोप हम पे लगाया। और इसके बाद अब इस चुनाव में भी जो क्षत्रिय महासभा के जो कार्यक्रम हुए जिनमें कोई अनुमति भी नहीं थी, इतना पैसा कहां से आया, ये जांच का विषय नहीं है क्या? कैसे हमको 10 आदमी की परमिशन लेनी पड़ती थी, वहां
इतनी बड़ी भीड़ है, कहां से टेंट लगे। पूरे देश में एक केंद्रीय मंत्री इस भूमिका को निभा रहे थे। किसके कहने पे थे ये भी हमें जानकारी है, लेकिन इसकी जांच भी पार्टी कर ले। अब बताइए, गुजर नाराज हो जाए इसलिए हमारे साथ किया, त्यागी नाराज हो जाए इसलिए किया, हमसे कोई बात तो थी नहीं। अपराधियों को बनर दिए गए जिन्होंने हमारी चेयरमैन के मर्डर किए, जो हमारे ऊपर हमले करने चाहते हैं उन सबको थोक में गनर दिए गए। मैंने पूरी सूची दे दी है। मैं लगातार अधिकारियों से कहता रहा, लेकिन मुझे ये नहीं जानकारी थी कि ये चुनाव हराने के लिए पूरी साजिश कर रहे हैं। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। मोदी सरकार के तीसरी पारी की शुरुआत होने के बाद चांदी चौक में नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने जन चौपाल आपका संसद आपके द्वार की शुरुआत की। जन चौपाल में आए लोगों ने बिजली, पानी, सीवर, सड़क और पुलिस विभाग से जुड़ी अपनी समस्या सांसद को बताई और सांसद ने कुछ का निराकरण कर दिया, जबकि बाकी समस्याओं के संबंधित विभाग के अधिकारियों को हिदायत दे दी। आप यहाँ अपनी समस्या लेके आए थे, हाँ हुआ, वो हॉस्पिटल के लिए रख दिया LMP। अब जाके पता करेंगे हो रहा कि नहीं। वो तो हॉस्पिटल के लिए लिख दिया। क्या परेशानी थी? गिर गई थी छत से, तो जो कूल्हे की हड्डी टूट गई। हाँ जी, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया और बहुत अच्छे से समस्याओं को सुना है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सदस्य ने इस तरह अच्छा सुन के और पूरा आश्वासन दिया है। पूरी उम्मीद है कि हमें वो करेंगे अच्छे से। मैंने भी अपनी कंप्लेन दर्ज करा दी है। उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि भाई आपका काम हो जाएगा। हमारी समस्या जल की, पानी की थी। पानी बहुत गंदा आता है सर, और शौचालय टूटे हुए हैं। हमें एरिया लगता है आपका ये? सर किनारी बाजार, गली बर्फ वाली। चांदी चौक के नवनिर्वाचित सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि हमारे पास कई तरह की समस्याएं हैं, हम इनका जल्द निराकरण करेंगे। पानी की परेशानी को लेकर कहा कि जल्द LG साहब के पास जाकर इसका समाधान निकालूंगा। देखिए, जन चौपाल में अनेक प्रकार की समस्याएं आई हैं। कुछ समस्याएं दिल्ली नगर निगम से संबंधित थी, काफी समस्याएं जल बोर्ड से संबंधित है, PWD से संबंधित है, कुछ पुलिस से संबंधित है। ऐसे अनेक सरकारी विभागों से अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कुछ समस्याओं का हल तुरंत किया गया है, क्योंकि यहाँ कॉरपोरेशन के अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए थे और जिन समस्याओं के अधिकारी यहाँ पर नहीं थे, मैं हर उस डिपार्टमेंट से बात करूँगा और एक एक समस्या जो यहाँ पर आई है उसका मैं हल करूँगा। संकट हम सब जानते हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार द्वारा पैदा किया गया है और काम उन्हें करना नहीं है, आरोप प्रत्यारोप उन्होंने लगाने हैं। फिर भी जो भी पानी की समस्याएं आई हैं, मैं स्वयं जल बोर्ड के CEO से बात करूंगा। अगर उनसे बात नहीं बनेगी तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से बात करूंगा, समस्याओं का हल करेंगे। केजरीवाल और केजरीवाल की सरकार के पास केवल आरोप लगाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अगर वो भी इस प्रकार से सड़क पर बैठे तो हम समझेंगे कि वो लोगों के हितों में काम करते हैं। हम तो पटरी पर बैठे, अब पटरी पर ही बैठ करके अपना काम करना है, तो हमें काम करना है, केजरीवाल को आरोप लगाना है। जनता की परेशानी सुनने के लिए जन चौपाल लगाकर बैठना एक अच्छी पहल है, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें वाकई में आम जनता का फायदा होगा या नहीं। दिल्ली से महेश शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी की शुरुआत अपने सहयोगियों से शुरू करती है। मंगलवार को प्रधानमंत्री में मंत्रिमंडल के सहयोगी ने अपने अपने मंत्रालय का कामकाज ग्रहण कर लिया। रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद रवनीत बिट्टू ने कहा, मैं PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और रेल मंत्री अश्विनी वैभव का धन्यवाद करता हूँ। हम सभी मिलकर काम करेंगे। PM मोदी के मार्गदर्शन में एक टीम बनकर काम करेंगे। कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपने? देखो, सबसे पहले MOS रेलवेज का मैं ऑफिस और पदभार संभाल रहा हूं। मैं इसके लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे होम मिनिस्टर साहब श्री अमित शाह जी, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट भी और मंत्री श्री नड्डा साहब और खास तौर पे हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनका मैं जहां थैंक्स करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और खास तौर पे हमारी रेलवे चेयरमैन, मेंबर साहबान, हमारे DG रेलवेज और सारी ऑफिसर साहबान की टीम, जिन्होंने ये जिम्मेवारी सबके साथ बैठ के ही निभानी है। और आज मुझे ऑफिस संभालने का जो मौका मिला है, मैं आप खुद नहीं सारे देशवासियों को इस चीज की मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं। और इसमें बहुत बड़ा रोल है वो रेलवे का है। और रेलवे ऐसी है जो 24 घंटे, चाहे कोविड रहा, कुछ रहा, कभी ट्रेन और रेलवे महकमा कभी रुका नहीं, तो उसे और गति देनी है और सारी रेलवे मिनिस्ट्री की टीम के साथ मिलके काम करना है। जो और प्रधानमंत्री जी मोदी जी की जो गाइडेंस है उसके साथ
इसे और मंत्री जी की गाइडेंस के साथ इसे आगे बढ़ाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान।